Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. फ्रेंड्स, आज हम आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में कैसे आप टैली में उसको एंट्री कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इन दिस मॉड्यूल आप होटल बुकिंग से लेके रेस्टोरेंट का भी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर न्यू कस्टमाइजेशन होटल एंड रेस्टोरेंट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो मेन्यू मिल जाएगा, जो कि एक गेटवे ऑफ टैली है। डिफ़ॉल्ट टैली का इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको फीड करने में मिलेगा, प्लस अगर आप एस्केप करते हैं तो सेकंड आपको मिलेगा गेटवे ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम जब जाएंगे तो आपको मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स पार्ट मिलेगा। मास्टर्स में अदर मास्टर क्रिएशंस में अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप अपना रूम ऑक्यूपेंसी, फ्लोर्स एंड रूम टाइप के बारे में बताएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। जैसे कि रूम ऑक्यूपेंसी, रूम ऑक्यूपेंसी में मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको बताना है आपके जो रूम्स हैं वो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ट्विन है या ट्विन विथ एक्स्ट्रा बेड है। तो यहाँ पे आप इसको इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो भी आपका रूम ऑक्यूपेंसी टाइप का है। सेकेंडली, अगर आप फ्लोर्स में जाएं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आपका कितने फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ताकि आपके रूम्स जब आप डिफाइन करेंगे तो कौन से फ्लोर में कौन सा रूम है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं रूम टाइप में, तो रूम टाइप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ओन, ओयो एंड गोआईबीबो जैसे टाइप के आप बना सकते हैं, और भी आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदर मास्टर्स में इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं रूम क्रिएशन में। रूम क्रिएशन और अल्ट्रेशन में अगर आप चलें तो यहाँ पे हम लोग रूम नंबर्स विथ एसी है या नॉन एसी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रूम 203 नॉन एसी, उसके बाद इसका फ्लोर कौन सा है, ये डबल ऑक्यूपेंसी है कि सिंगल है, ओन है कि ओयो को दिए हैं या गोआईबीपी को दिए हैं, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। रूम स्टेटस आपके एंट्री के हिसाब से वो अवेलेबल है या बुकड है वो आपको दिखा देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है रूम नंबर 203 नॉन एसी। आप चाहें तो उसके बगल में आपको देखने के लिए यहाँ पे डबल करके लिख सकते हैं, ताकि आप स्क्रीन से ही पता कर पाएँ कि ये आपका डबल है या सिंगल है। वैसे ही सारे इंफॉर्मेशंस आप यहीं पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट एस्केप करें। मास्टर्स में इतना ही है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाने का कोशिश किया है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हमने इसमें नहीं रखा है। चलिए अब रूम बुकिंग्स कैसे होती है वो देखते हैं। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में आएंगे तो आप रूम बुकिंग कर सकते हैं। सपोज मैं इसके ऊपर एंटर किया, चलिए डेट ले लेते हैं हमारा 1 मई। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से रूम बुकिंग ओपन होगी। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, पार्टी नेम में आप कैश भी रख सकते हैं या कस्टमर का नेम भी आप डाल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हम कस्टमर का नेम रखते हैं देन हमको एक रिसिप्ट एंट्री अलग से करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कैश ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैश ले लिया और यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम लिख लिया, सपोज राम गोपाल। सेल्स लेजर में अगर ये लोकल है तो मैं लोकल सेल्स सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल। अब यहाँ पे सिलेक्ट रूम नंबर पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सा रूम नंबर मैं उनको दे रहा हूँ। सपोज फर्स्ट वाला 203 मैं उनको अलॉट कर रहा हूँ, एंटर। और यहाँ पे आपको कितना दिन के लिए आप दे रहे हैं। तो सपोज कस्टमर से हम इंफॉर्मेशन पहले ही ले लेते हैं कि कितना दिन के लिए है, आगे हो सकता है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उसको 1 डे करके लिखेंगे। और इस 1 डे का आपका चार्ज क्या है, सपोज 2500 आपका चार्ज है, तो आप यहाँ पे 2500 लिख सकते हैं। एंटर करके आप इसको अभी के लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब वो एक्सटेंड करता है तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सपोज आपको पता चला कि हाँ वो एक्सटेंड करने वाला है, तो मैं यहाँ पे 2 मई लिख दूंगा, क्योंकि मेरा करंट डेट जो है वो है 1/5 जो मैं एंट्री कर रहा हूँ। और अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो मैं यहाँ पे 2/5 लिख दूंगा, दैट मीन्स ये सेकेंड डे भी रहना चाह रहा है। तो वैसे ही आप डेट एक्सटेंड करके रह सकते हैं। अब इसको मैं सेव कर दिया। नेक्स्ट मैं बैक अगर जाऊं
उस रूम में जो गेस्ट मेरा है उसको अगर हम कुछ अदर सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं अदर सर्विस में आके दे सकता हूँ। सपोज मैं अदर सर्विस में आया, एंटर, यहाँ पे कैश, एंटर, उसके बाद ये जीएसटी डिटेल्स जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लोकल सेल्स, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से रूम के लिए आप सर्विस दे रहे हैं। तो सपोज मेरा 203 था, तो 203 का मैं सर्विस दे रहा हूँ, एंटर। क्या सर्विस दे रहा हूँ, अभी हमने कुछ ऐसे ही बना के रखा हुआ है जैसे लंच या फिर खाने में हम लोग उनको कोई भी आइटम्स दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। सपोज उन्होंने चाय लिया, अब यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा रूम के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 कप चाय आपने दिया, उसका प्राइस क्या है, सपोज आपने यहाँ पे लिखा 50 रुपया, एंटर। उसके साथ अगर सपोज आप जोड़ना चाहते हैं कि हमने लंच भी उनको प्रोवाइड किया है, तो लंच सपोज 3 टाइम का हम प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी सपोज एक टाइम का 150 हो गया, तो टोटल हो गया 450। एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं जो भी अदर सर्विस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 203 में अलग ट्रैक हो गया है। अब यहाँ पे चेकआउट इनवॉइस करने से पहले मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे दिए हैं अवेलेबल रूम्स। अवेलेबल रूम से आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी रूम्स मैंने क्रिएट किया यहाँ पे दिखा रहा है, सारे चीज़ अवेलेबल हैं, बट आपका जो 203 है वो ऑक्युपाइड है। यहाँ पे दिखा दिया, देखिए 203 मेरा ऑक्युपाइड है, मतलब ये बुक्ड है। तो यहाँ पे बुक्ड रूम्स आपको अलग से दिख जाएगा, और जो रूम्स आपके अवेलेबल है, ऑक्युपाई नहीं हुआ है, वो आपको अलग से दिख जाएगा। ये डेट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डेट वहाँ पे चूज़ किए हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट्स में आपके रूम के अवेलेबल रिपोर्ट्स एंड बुक्ड रिपोर्ट्स की हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। सेम उसी हिसाब से अगर मैं अभी चेकआउट करने चलूँ तो चेकआउट इनवॉइस में मैं एंटर करता हूँ। सपोज मैं 2 तारीख को चेकआउट कर रहा हूँ, मैं उसको कस्टमर का एंटर करके यहाँ पे उसका जितने भी रूम्स हैं या अदर सर्विस के एंट्रीज हैं मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो सपोज 203 का एक मैं एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकेंड, और एक तो 203 का एक रूम सर्विस जो था वो भी मैं सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली वो मेरा ले लिया कि 203 में रूम रेंट हमारा एक दिन का था, उसका था 2500 रुपया, टी हमारा 2 कप था, और लंच हमारा 3 था। तो इसको इस तरह से हम आपको सेव करके दिखा सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो इसमें CGST SGST भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे CGST और यहाँ पे SGST डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनको प्रिंट आउट भी डाल सकते हैं। तो सपोज मैं इसका आपको प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ। प्रिंट, इस तरह से आपका कुछ प्रिंट आउट निकलेगा जिसमें कि आप डेज भी मेंटेन कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सर्विस जो आपने दिया प्लस अमाउंट, ये सारा चीज़ आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इनवॉइस ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, आप चाहें तो उसको अलग से कस्टमाइज भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था होटल एंड रेस्टोरेंट मॉडल में। एक सिंपल फॉर्मेट में आप उसको बना सकते हैं, और आपके होटल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें यही बेनिफिट है कि अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट मॉडल टैली में यूज़ करते हैं तो आपको अलग से कुछ अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपका होटल के हिसाब से एंट्री भी हो जाएगा, प्लस अकाउंटिंग के हिसाब से बैकएंड में सारे वाउचर्स भी आपके सेव होते रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे जितने भी हमने एंट्रीज की वो सारे यहाँ पे सेव होते रहे। तो ये देखिए ये सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली सेव होता रहा। जब भी मुझे ये डाटा सीए को देना है मैं सिंपली डाटा कॉपी करके उनको दे सकता हूँ। मतलब मुझे अलग से कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेम सॉफ्टवेयर में ही मैं अपना होटल और रेस्टोरेंट का एंट्री प्लस अकाउंटिंग पैरेलली कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियोस को जितने से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियोस का सारी अपडेट्स आपको दे सकें। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।